Good morning, students. Today we discuss about the third chapter of 8th class, that is handling tables in MS Access of computer. In this chapter we discuss about how to handle the tables in MS Access. Let's start. First of all, a database can handle different type of data like name, class, address, marks, etc. database क्या है? जो डेटाबेस है वो बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है, जैसे कि नेम, क्लास, एड्रेस, मार्क्स. सो टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फील्ड और ऐड टू अ टेबल. हम हैंडल कर सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फील्ड्स और एडेड टू अ टेबल, और टेबल के अंदर इनको ऐड भी कर सकते हैं. टेबल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ अ डाटाबेस. टेबल कंटेन द डाटा दैट यू एंटर इनटू अ डेटाबेस. टेबल वही डेटा को कंटेन करता है जो आपने डेटाबेस के अंदर एंटर किया है. ईच डेटाबेस मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन टेबल. हर डेटाबेस के अंदर कम से कम एक टेबल ज़रूर होता है. अ टेबल इज़ कंटेन कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. जो टेबल है वो क्या है बेटा? वो कलेक्शन है किसका? रोज एंड कॉलम्स का. मतलब रोज और कॉलम्स को मिलाकर ही टेबल बनता है. सेकंड है डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स इन MS Access 2010. एवरी टेबल इज़ मेड अप ऑफ फील्ड्स. जो हर टेबल है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? फील्ड्स के द्वारा बनते हैं. उसमें कुछ फील्ड्स होती हैं. अ फील्ड्स डेटा, जो डेटा की जो फील्ड्स की डेटा टाइप है इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी, बिकॉज टू डिटर्मिन व्हाट काइंड ऑफ डेटा दैट कैन स्टोर. मतलब इससे ये पता चलता है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का डेटा उस फील्ड के अंदर स्टोर किया जा सकता है. डेटा टाइप कैन सी कन्फ्यूजिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, कहते कि डेटा टाइप से आपको शायद कुछ कन्फ्यूज़न हो, आप ना समझ पाओ कि डेटा टाइप होता क्या है. इसलिए हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ फील्ड्स डेटा टाइप इज़ टेक्स्ट. मान लो कि एक फील्ड है. फील्ड मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि फील्ड क्या होती है, कौन सी होती हैं. जो फील्ड्स की डेटा टाइप है, जब मान लो कि एक फील्ड की डेटा टाइप टेक्स्ट है, तो इट कैन स्टोर डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ आइदर टेक्स्ट और न्यूमेरिकल कैरेक्टर. तो उसमें क्या है, दोनों तरह का डेटा एंटर होगा, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स हों. बट अ फील्ड हुज डेटा टाइप इज़ नंबर. अगर मान लो किसी फील्ड की डेटा टाइप नंबर है, दैट कैन स्टोर ओनली न्यूमेरिकल डेटा. तो उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा ही स्टोर होगा, लाइक 1 2 3 नंबर्स की फॉर्म में ही डेटा स्टोर होगा. सो यू हैव टू नो व्हाट प्रॉपर्टीज़ आर यूज्ड विद ईच डेटा टाइप. तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ के साथ कौन सी डेटा टाइप यूज़ की जा सकती है, और किस डेटा टाइप से आप किस तरह की डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हो. सबसे पहले है टेक्स्ट. टेक्स्ट डेटा टाइप पे क्या होता है? स्टोर अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू सच एज लास्ट नेम और आ स्ट्रीट एड्रेस. मतलब इसमें क्या है, इसमें आप मतलब दोनों तरह का, जैसे कोई एड्रेस देना है जिसमें हम जब कभी भी एड्रेस लिखते हैं तो उसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी होती हैं और कुछ उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी होती हैं. तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट डेटा टाइप में दोनों ही स्टोर की जा सकती हैं. नेक्स्ट है नंबर. न्यूमेरिक वैल्यूज सच एज डिस्टेंस. नोट दैट देयर इज़ अ सेपरेट डेटा टाइप ऑफ अ करेंसी. इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही एंटर की जाती हैं, जैसे कि कोई डिस्टेंस एंटर करना हो. नोट दैट इसमें एक है कि सेपरेट डेटा टाइप फॉर करेंसी. लेकिन करेंसी, अगर मान लो कि आपने कोई करेंसी ऐड करनी है, रुपीज़, डॉलर, तो उसके लिए अलग डेटा टाइप है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, करेंसी. इसमें करेंसी में वही है कि आप किसी भी कोई करेंसी की वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो. अब है येस नो डेटा टाइप. द येस एंड नो वैल्यूज़ एंड द फील्ड दैट कंटेन ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज़. इसमें क्या, सिर्फ दो वैल्यूज़ आप एंटर कर सकते हो. दो चीज़ों में इसमें डाटा एंटर होता है, या तो येस या नो. इसके अलावा इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं की जा सकती. आगे है डेट एंड टाइम. डेट एंड टाइम वैल्यू फॉर द ईयर 100 एंड द थ्रो द 9999. मतलब इसमें क्या है, आप सिर्फ डेट एंड टाइम आप एंटर कर सकते हो, या कोई डेट एंटर करना चाहते हो तो वो एंटर कर सकते हो. बट इसमें ना तो आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई टेक्स्ट, कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू, इस तरह की कोई भी वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते.
आगे है रिच टेक्स्ट और कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्मेटेड यूजिंग कलर एंड फॉन्ट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, ये कम्बिनेशन है टेक्स्ट का टेक्स्ट और नंबर्स का। इसमें क्या है कि आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप इसमें फॉर्मेटेड टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, उस कलर टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो और फॉन्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। आगे है कैलकुलेटेड फील्ड, रिज़ल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन। ये आप मान लो कि जैसे हम कोई रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो ये उसके लिए होती है कि कैलकुलेशन के बाद आपका रिज़ल्ट उसमें डिस्प्ले हो। द कैलकुलेशन मस्ट रेफर टू द अदर फील्ड इन द सेम टेबल। You would use the expression builder to create the calculation. अटैचमेंट में क्या होता है, अटैचमेंट में होता है अटैच्ड इमेज, स्प्रेडशीट फाइल, डॉक्यूमेंट, चार्ट एंड अदर टाइप ऑफ कोटेड फाइल्स रिकॉर्ड इन योर डेटाबेस सिमिलर टू द अटैचिंग फाइल टू द ईमेल मैसेजेस। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी फाइल, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स, जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप पे किसी को फाइल भेजनी होती है, व्हाट्सएप पे कोई फाइल अटैच करते हैं तो एक इस तरह का साइन आता है, इस तरह से कुछ साइन होता है, उससे आप फाइल अटैच करके आप सेंड करते हो। उसी तरह से इसमें अगर किसी फील्ड की डेटा टाइप अटैच्ड लिखी हुई है तो उसमें आप कोई इमेज, कोई स्प्रेडशीट फाइल, कोई डॉक्यूमेंट फाइल, कुछ भी आप अटैच कर सकते हो। अटैच करने के बाद आप उसको उस फॉर्म में लगा सकते हो। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक टेक्स्ट और कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर स्टोर एज अ टेक्स्ट यूज्ड एज अ हाइपरलिंक एड्रेस। हाइपरलिंक हमने पिछले भी कई क्लासेस में पढ़ा। हाइपरलिंक क्या होता है, ये ब्लू कलर में आपको शो होता है। मोस्टली ये टेक्स्ट और कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और नंबर, ये कोई टेक्स्ट भी हो सकता है या कम्बिनेशन भी हो सकता है टेक्स्ट और नंबर्स का, जो कि स्टोर्ड एज टेक्स्ट एंड यूज एज अ हाइपरलिंक। उसको हाइपरलिंक की तरह यूज़ किया जाता है। हाइपरलिंक मतलब इस पर क्लिक करने के बाद आपको कोई पाथ मिलता है, यहाँ आप एक रूट होता है कहीं और जाने का, उसके ऊपर क्लिक करके आप कोई और डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ये क्रिएट किया जाता है पहले। आगे है मेमो, लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। ये बहुत ही लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट, इसमें अगर आपने बहुत बड़ा कोई टेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। टाइप ऑफ यूज़ ऑफ मेमो फील्ड वुड बी अ डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अगर आपने कोई डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देनी है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, अगर आपने कोई लार्ज वैल्यूज़ एंटर करनी है। अगर है लॉकअप, डिस्प्ले आइदर अ लिस्ट ऑफ वैल्यू दैट इज़ रिट्रीव्ड फ्रॉम अ टेबल और अ क्वेरी और अ सेट ऑफ वैल्यू दैट यू स्पेसिफाई व्हेन यू क्रिएट द फील्ड। द लॉकअप विजार्ड स्टार्ट, यू कैन क्रिएट अ लॉकअप फील्ड दैट डेटा टाइप ऑफ अ लॉकअप फील्ड इज़ आइदर टेक्स्ट और नंबर डिपेंडिंग अपॉन द चॉइसेस दैट यू मेड इन द विजार्ड। ये एक विजार्ड, इसमें क्या होता है कि इसमें डिस्प्ले की जाती हैं या तो वो लिस्ट, आइदर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दैट इज़ रिट्रीव्ड फ्रॉम अ टेबल और क्वेरी, मतलब कोई ऐसी वैल्यूज़ जो टेबल और टेबल्स में से या क्वेरी में से रिट्रीव करनी हो आपने, या सेट ऑफ कुछ वैल्यूज़ का सेट होता है जिसे स्पेसिफाइज किया जाता है। आप क्रिएट करते हो उससे कोई फील्ड, तो ये उसके लिए यूज़ की जाती हैं सब। आगे नेक्स्ट है OLE objects, used to attach an OLE object such as Microsoft Excel spreadsheet to a record. If you want to use OLE feature, you must use the OLE object data type. अगर आप OLE यूज़ टू अटैच एन OLE ऑब्जेक्ट अटैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि आपको अगर मान लो कि कोई एक्सेल की शीट या कोई और शीट, स्प्रेडशीट वगैरह अपने डॉक्यूमेंट, अपनी एक्सेल में फ़ाइल में अटैच करनी है, तो हम OLE OLE की जो फीचर है उसे यूज़ करते हैं। और हमें इस तरह ये जो OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, हमें इसको यूज़ करना पड़ता है। इन मोस्ट cases you should use an attachment field instead of an OLE object field. Object field support fewer file types of attachment support. In the addition, object field does not let you attach multiple file to a single record. मतलब आप मल्टीपल फाइल्स एक सिंगल रिकॉर्ड के लिए बहुत सारी फाइल्स को अटैच नहीं कर सकते, बट हाँ आप डिफरेंट टाइप की जो फाइल्स हैं उन्हें अटैच ज़रूर कर सकते हैं। So students, this is the end of this session. In the next video we discuss about the fields and records and some practical work of MS Access. So thank you.